नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:52 तक रहेगी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। आज रात 8:23 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:40 से भोर 4:51 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:40 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 सितंबर की सुबह 5:51 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 सितंबर की रात 10:09 से अगली सुबह 5:51 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 24 सितंबर की सुबह 6:11 से शाम 5:51 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 7:15 से देर रात 1:01 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 24 सितंबर की सुबह 6:11 से सुबह 10:18 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त आज सुबह 6:10 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:03 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:22 से शाम 4:27 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 24 सितंबर की सुबह 6:11 से सुबह 10:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 24 सितंबर की दोपहर पहले 11:04 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:47 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:33 से शाम 5:04 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:48 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:01 से शाम 4:32 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:45 तक। कोलकाता दोपहर 2:31 से शाम 4:02 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:34 से शाम 5:05 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:00
34 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपके काम की तारीफ होगी और आपकी ईमानदारी से दूसरे भी प्रेरणा लेंगे। आज महिलाएं घर के काम से जल्द ही राहत पालेंगी, जिससे अपनी सहेलियों के साथ अच्छा समय बिता सकें। आज कई दिनों से कहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज बच्चों को घर के बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी के आगे हाथ जोड़िए, आपके सभी काम समय पर पूरे होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे। आज शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। आज किस्मत का साथ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा तथा किसी काम में की गई मेहनत का दुगना लाभ मिलेगा। आज आप परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होगा। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपके अधिकतर काम बनते नजर आएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। साथ ही आज आपको किसी दोस्त का सहयोग भी मिलेगा। आज आप नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें, आपको कोई अच्छी राय मिलेगी। माँ ब्रह्मचारिणी के सामने कपूर जलाइए, परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। आज आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। अगर आज आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए, आपको फायदा अवश्य होगा। इस राशि के छात्र आज अपने करियर को लेकर कोई योजना बनाएंगे, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। माँ दुर्गा की आरती करें, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आज आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। साथ ही नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा। इस राशि के कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे, जो आपके भविष्य में बेहद काम आएगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी को मीठे का भोग लगाइए, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका मन नई उमंग से भरा रहेगा। आज आप ऑफिस के कार्यों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जूनियर भी आपसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज किसी विशेष व्यक्ति से आपकी बात हो सकती है, जिससे आपके काम बन जाएंगे। आज आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा तथा धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज आप घर पर रहकर बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी फ़ोन पर बात होगी, जिससे आपको अच्छा फील होगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज आप किसी काम को बहुत अच्छे से करेंगे। साथ ही पिता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा।
इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लेखन कार्यों की सराहना बड़े पैमाने पर होगी। आज आप उनके साथ रहें जो पॉजिटिव माइंडसेट और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को लाल चुनरी चढ़ाएं, जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपको ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। साथ ही आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा होगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे जिससे माता प्रसन्न रहेंगी। आज किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। माँ दुर्गा की नारियल चढ़ाएं, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लेकर आया है। आज काम के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आपके मन में बहुत दिनों से कारोबार को लेकर कोई योजना चल रही है तो आज आप उस योजना पर काम शुरू करेंगे जिससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आज आपकी मीठी वाणी आपके काम को जल्दी पूरा करवाने में मदद करेगी। स्टूडेंट्स का आज पढ़ाई में मन लगेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। आज आपको दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करने की ज़रूरत है। आज बोलने से ज़्यादा आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। आज संयम और धैर्य के साथ ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आज किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आज आपको अधिक खाने पीने से बचना चाहिए और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आज आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आज पड़ोसी आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगेंगे जिसे आप आसानी से पूरा कर देंगे। साथ ही परिवार के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आपकी नौकरी में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है जिसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है जिससे आपके काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। इस राशि के छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। साथ ही आज की गई मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। आज दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। माँ दुर्गा के सामने माथा टेकें, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज विष्णु भगवान को प्रणाम करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जल में गुड़ प्रवाहित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आर्थिक नज़रिए से दिन अच्छा है। आपकी कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर होगी। मूलांक 2, आज रुकी हुई पेमेंट या बड़ा ऑर्डर मिलने का योग बना हुआ है। किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। मूलांक 3, आज आप पर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा लेकिन समय रहते सफलता मिल जाएगी। मूलांक 4, आज आप अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय बिताएंगे। मूलांक 5, आज जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। मूलांक 6, आज आप धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताएंगे। इससे मानसिक सुकून
और शांति बनी रहेगी। मूलांक 7, आज आप पिछली कुछ कमियों से सीखकर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। मूलांक 8, आज आप पारिवारिक माहौल को और अधिक अच्छा बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। मूलांक 9, आज आपको अपनी कोशिशों का पूरा फल मिलेगा, जिससे आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र के दूसरे दिन वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वास्तुशास्त्र का खास ध्यान रखना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। देखो, दक्षिण पूर्व का मतलब ये नहीं है कि ये आपका पूरा घर है और उसके दक्षिण पूर्व कोने में चले जाइए ना। आपका पूजा घर आपके नॉर्थ ईस्ट में है, आप अपने नॉर्थ ईस्ट में खड़े होइए, इसके दक्षिण पूर्व। जैसे ये पूजा के लिए आपकी मूर्ति या तस्वीर है तो इसका नॉर्थ ईस्ट हुआ इधर कलश, और साउथ ईस्ट हुआ यानी पूजा के दूसरी तरफ अखंड दीप या दीप। घर के साउथ ईस्ट नहीं जाना है आपको, इस पूजा घर के साउथ ईस्ट में जाना है। साउथ ईस्ट दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा संबंधी सभी सामग्री को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण है ताकि वो सामग्री तेजी से इस्तेमाल होती रहे। ठीक है, ऐसा करने से देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सारी सामग्री सही ढंग से प्रयुक्त होती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा अखंड ज्योति पूजा सामग्री के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:52 तक रहेगी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का पूजन किया जाएगा। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है, वह सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। बता दूं कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के दोनों हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इससे इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेलपत्तों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। पर्णा अपर्णा चैव। पर्णा माने पत्ते खाने वाली, अपर्णा यानी जो पत्ते भी न खाएं, पत्ते भी जिन्होंने छोड़ दिए, इससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों के दौरान देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि नवरात्र के पहले दिन देवी माँ को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेड़ा डाला जाता है। वहीं आज यानी नवरात्र के दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी देनी चाहिए। जो लोग कल की भेंट
देवी जी को न दे पाए हों, वो कल और आज दोनों दिन की भेंट देवी माँ को आज ही दे दें। तो ये थी चर्चा शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 8:23 तक ब्रह्म योग रहेगा। कोई भी शांतिदायक कार्य करने के लिए यह योग अति उत्तम है। और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो इस योग के दौरान बात करने से अवश्य सफलता मिलती है। साथ ही आज दोपहर 1:40 से भोर 4:51 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। माना जाता है कि द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस कार्य को 2 बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का फल हमें 2 गुना होकर प्राप्त होता है। तो आप भी द्विपुष्कर योग का लाभ जरूर उठाइए और थोड़ी सी मेहनत करके ही आज 2 गुना फल पाइए। इसके अलावा आज दोपहर 1:40 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बात और बता दूं कि आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेषकर के हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही उनका उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसके पेड़ को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले ब्रह्म योग, द्विपुष्कर योग और हस्त नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के निमित्त किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार यानी 1 माला इस मंत्र का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जप के बाद उस मिश्री को अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। आज के दिन ये उपाय करने और 7 दिनों तक ये उपाय करने से आपका बच्चा बहुत ही मेधावी हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे, जो भी ये उपाय कर रहा हो वो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी अन्य को भी न बताएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जन्मपत्रिका से मांगलिक समस्या दूर होगी। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शं ओम नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी।
अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो, तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दें। अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप सफल होंगे। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल पर बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो, तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफ़ेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र है, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र है, तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम् शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपके जीवन में शांति आएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्म योग, द्विपुष्कर योग और हस्त नक्षत्र के बारे में। देखिए, द्विपुष्कर योग में जो भी काम किया जाए उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही आज नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के निमित्त किए जाने वाले विशेष उपायों की भी चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज यात्रा के अवसर आपको मिलेंगे। परिवारजनों के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। बी, आज बच्चों को शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास करें, आपकी बात आज बेहतर ढंग से समझेंगे। सी, आज आप तरक्की की ओर अग्रसर होंगे, दोस्तों का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। डी, आज स्टूडेंट पिछले दिनों के पेंडिंग काम को पूरा करेंगे तथा नए टॉपिक को सहजता से समझ पाएंगे। ई, आज मार्केट में नई चीज़ें देखकर आपका मन उत्सुक होगा, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से काम करें। एफ, आज समय के अनुसार अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। जी, आज बड़ों की राय से आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपको अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। एच, आज आपको पारिवारिक उलझन से राहत मिलेगी, घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे। आई, आज आपको बैंक के कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी, जिससे आपको खुशी होगी। जे, आज आप किसी के दबाव में आकर कोई फैसला न करें, अपनी बुद्धिमत्ता से ही फैसला करें। के, आज आपका उदार व्यक्तित्व और निखरेगा
दोस्त आपसे किसी प्रकार की मदद मांग सकते हैं। एल, आज आपके अधिकतर कार्य सिद्ध होंगे। आज आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। एम, रोज की अपेक्षा आज आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आज आपको सेविंग करने के बारे में भी सोचना चाहिए। एन, आज पॉजिटिव और सकारात्मक व्यक्तित्व आपके कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में मदद करेगा। ओ, आज आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। दोस्तों के साथ किसी स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। पी, आज आपका कोई भी उलझा मामला बातचीत के माध्यम से सुलझ जाएगा। क्यू, आज आपको हेल्थ केयर में बड़ी सफलता मिलेगी। किसी असंभव कार्य को संभव कर देंगे। आर, आज आपको धन लाभ कमाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम बनेंगे। एस, आज आप किसी इंटरव्यू में जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। टी, आज आपकी सोची हुई कार्य योजनाएं सफल होंगी। आप अपने बिजनेस को भी नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। यू, आज आप अपना व्यवहार कंट्रोल रखें। बड़ों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। वी, आज दाम्पत्य जीवन में स्नेह की मिठास घुलेगी। घर में आज सब मिलजुल कर रहेंगे। डब्ल्यू, आज कार्यस्थल पर कोई निर्णय लेते समय असमंजस की स्थिति आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन सहायक रहेगा। एक्स, आज घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम सुखद ही होगा। वाई, आज दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आपका मन खुश होगा। जेड, आज महिलाओं के लिए दिन खास रहेगा। बच्चे आपको खुश करने के लिए कुछ स्पेशल करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ झंडेवालान मंदिर के दर्शन। माँ शक्ति को समर्पित ये मंदिर दिल्ली में अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में से एक पर स्थापित है। झंडेवालान का देवी मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर का गुंबद कमल के आकार का बना है। सबसे नीचे गुफा में माता की प्राचीन मूर्ति है, जो माता के एक अनन्य भक्त बद्रीदास जी को प्राप्त हुई थी, तथा ठीक इसके पीछे एक शिवलिंग है, जो मूर्ति के साथ ही खुदाई में प्राप्त हुआ था। खुदाई में सबसे पहले एक झंडा मिला था, इसलिए माता को झंडे वाली कहा गया। चूँकि माता की मूर्ति खुदाई के समय खंडित हो रही थी, अतः उसे उसी प्रकार छोड़ दिया गया ताकि उसकी और क्षति न हो। मूर्ति के नीचे का भाग आज भी उसी अवस्था में है। मुख्य भवन में माँ झंडे वाली की मूर्ति प्रतिस्थापित है, जो अत्यंत ही सुंदर है। भवन के दक्षिण दिशा में शीतला माता, संतोषी माता, वैष्णो माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी तथा हनुमान जी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 सितंबर आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:52 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।